कंप्लीट जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस होंगे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के रहेंगे। कंप्यूटर में सबका ग्राफ स्कोर जो होगा बढ़िया ही होगा, लेकिन 50 क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं अप डाउन करेंगे, आपका खेल बिगाड़ेंगे या फिर बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि फोकस इक्वल करके चलना यहां पर। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कंप्यूटर ही रीड करना है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स देख लीजिए कहां से किस तरह का क्वेश्चंस अभी पूछा जा रहा है। हमीरपुर बोर्ड पूछ भी रहा है। पहला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था? बताइए। और दोस्तों, हम मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर लेक्चर्स आप छोड़ रहे हैं या फिर कंटिन्यू नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां। क्लियर? दोस्तों, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये है एचपीजी के हब की टीम का नंबर। यहां पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए, लेकिन फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें जब आप व्हाट्सएप करें। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स के अंडर फुल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप करके आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर ये टेस्ट सीरीज बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था। बताइए। दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो बहुत कुछ स्किप होने वाला है आपसे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स देख लीजिए, सब टॉपिक्स देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चंस एमसीक्यूज है, हाईलाइटेड है, प्रीवियस क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन छूटे बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है, फोकस करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुमिश। इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को देखिए एक बार। जब भी हम पाल वंश की बात करते हैं, चेर वंश की बात करते हैं, चोल की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। चाहे मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं, मेडिवल हिस्ट्री की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, महात्मा गांधी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और जो डेली टाइप है लेक्चर्स के साथ उनके हर एक चीज क्लियर हो रही है। बताइए। फेमस पर्सनैलिटीज हैं, स्वतंत्रता के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्रिटिश काल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए या फिर आपका नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चंस हो गया। आप छोड़ नहीं सकते इन क्वेश्चंस को। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? आई होप आपकी ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टॉपिक्स देख लीजिए। अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस ही मालूम नहीं कि किस तरह का क्वेश्चंस एमसीक्यूज चल रहा है पिछले 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने में टॉप 10 मैगजीन्स में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिवालय किसके प्रभार में है? आप इन क्वेश्चंस को लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, बताइए। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है। अगर मैं यहां पर बात करूं प्राइम मिनिस्टर की, इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इनकी चाहे पावर्स की बात करूं, आर्टिकल्स की बात करूं, ठीक है, इनका मिनिस्ट्री की बात करूं कि किनके अंडर है ये और कौन कौन से सेगमेंट इनके अंडर रहते हैं, चाहे मैं होम मिनिस्टर की बात करूं, राष्ट्रपति की बात करूं या फिर पार्लियामेंट की बात करूं, लोकसभा राज्यसभा की बात करूं। बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या आपने वो रीड किए? नहीं किए? व्हाट्सएप करो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री।
जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे आपकी ग्रो पावर उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई भी पेपर है सबसे ज़्यादा आपके प्रैक्टिस सेट मांगता है। लोकसभा में स्पीकर के बोर्ड को क्या कहा जाता है बताइए। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि चाहे मैं मॉनसून सत्र की बात करूं या फिर शीतकालीन सत्र की बात करूं या फिर मैं बजट की बात करूं, ठीक है बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायरेक्ट वोट। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, उठा लीजिए कोई भी पेपर लग जाएगा, आपको पता है किस तरह के क्वेश्चंस यहां से पुटअप हुए हैं, पार्लियामेंट से क्या क्वेश्चंस पुटअप हुआ है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में आयोजित किया गया था बताइए। इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, हाईलाइटेड भी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोलियो। नेक्स्ट, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों जब भी हम लिटरेसी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना सेंसस की, डायरेक्ट आपका आंकड़ा पूछा जाता है, चाहे मैं हिमाचल की बात करूं इंडिया की बात करें, लेकिन आते हाईलाइटेड ही हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। चलिए नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यही होगा। एटमॉस्फेयर आपका कितना ज्यादा पक्का है, कितना कंसेप्ट आपका क्लियर है, पढ़ लीजिए, मौका है। 1869 पोस्टें हैं, बार बार कोई नहीं बताएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि 78%। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे बड़ा सदाबहार वन कहां पे है बताइए। बहुत बार आपने क्वेश्चंस देखा होगा, आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, पता होगा आपको, अगर आप पेपर्स देते हैं, टाइप हैं, मेहनत करते हैं तो आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा किस वर्ष गठित हुई। अब बताइए, हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के जाओगे बहुत कुछ स्किप हो जाएगा आपके पेपर में। हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर छोड़ के जाओगे बहुत कुछ स्किप हो जाएगा। हिमाचल का जन आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, फेमस पर्सनैलिटीज की हिस्सेदारी छोड़ के जाओगे बहुत कुछ मिस होगा। पावर प्रोजेक्ट से लेकर, रिवर से लेकर, ज्योग्राफी, एरिया मैपिंग, सब कुछ छोड़ के जाओगे स्किप हो जाएगा। कंसेप्ट तो क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1952। नेक्स्ट, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभाएं आती हैं, इंपॉर्टेंट बताइए। सी 17, क्लियर। नेक्स्ट, रोरिक आर्ट गैलरी कहां पे है, आना चाहिए, सी यानी कि कुल्लू। नेक्स्ट, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है बताइए। देख लीजिए क्वेश्चंस को, इजी नहीं होगा ये 50 क्वेश्चंस। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि यही 50 क्वेश्चंस मेरिट बनाएंगे और बिगाड़ देंगे। बी यानी कि चंबा। कंप्यूटर के भरोसे चल रहे हैं तो दोस्तों अभी भी मौका दे रहा हूं कि कंप्यूटर के भरोसे मत रहना। कंप्यूटर में सबका बढ़िया ग्राफ होगा, आपका भी होगा, आप भी बेस्ट करके आओगे, कंप्यूटर गारंटी है। लेकिन जीके को लूज मत करना। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है बताइए, क्योंकि इसी जीके में आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, इसी जीके में आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी, इसी जीके में आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इसी जीके में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब कुछ जीके में आपको देखने को मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर। अब आपने क्या करना है, एचपीजी की आपकी टीम को व्हाट्सएप करिए, फुल क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए प्रोफेशनल्स के अंडर, फ्री टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, हाईलाइटेड क्वेश्चंस पढ़िए, एमसीक्यूज रीड करिए, 1000+ क्वेश्चन रीड करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएं।
और इस एग्जाम को किस तरह से टैकल करें, क्योंकि ये एग्जाम आपको बहुत कुछ दे देगा। नीड्स और ड्रीम्स तो पूरा करेगा, फ्यूचर भी सिक्योर कर देगा। प्रमोशन सबसे पहले है, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट कुछ ही सालों में आप लग जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।